हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज अपन देखने जा रहे हैं कि जो सुख सागर कॉलेज उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। सुख सागर कॉलेज जो कि जबलपुर में है ना। ये भी कैसा कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है, आज अपन ये देखने जा रहे हैं। तो देखिए, हमारे पास सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट का रिजल्ट है। इस पे हमें बेसिकली क्या फोकस करना है कि ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक क्या है। ठीक है, ये जो डाटा मैं आपको बता रहा हूँ ये 2024 का डाटा है। ठीक, एमबीबीएस बीडीएस का है ना, ये ऑफिशियल डाटा है। तो ये डाटा एकदम एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो मैं अपनी वीडियोस में जो भी डाटा लेकर के आता हूँ वो डाटा मैं एकदम ऑफिशियल साइट से लेकर के आता हूँ, है ना। तो जिससे जो भी हमारे पास रैंक आ रही है हम उसका एकदम एक्यूरेट डाटा बता सकें। ठीक है, कोई भी डाटा मैं अपने से नहीं बनाता, सारा का सारा डाटा मैं ऑफिशियल साइट से लेकर के आता हूँ, जिससे आप लोग को एकदम एक्यूरेट चीज पता चल सके, है ना। तो बाकी यूट्यूबर जैसे अपने से प्रिडिक्शन बनाते हैं, तो अपन यहाँ पर अपने से प्रिडिक्शन बनाने वाला काम नहीं करते। ठीक, तो देखिए, जब आप इस पीडीएफ को देखेंगे तो इस पीडीएफ में जब आप 115 नंबर पर जाएंगे तो 115 नंबर पर सुख सागर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जबलपुर पर है, जो कि एक कैसा कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है ना। ठीक है, तो यहाँ पास हमें ये जो तीसरे कॉलम से चालू है वो हमारे मेन काम की चीज है। ठीक, यहाँ पास ये जो कैटेगरी है ये कौन सी, ओबीसी है। एक्स मतलब कैसा है, ओबीसी के साथ कोई और दूसरा रिजर्वेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कहीं लिखा है ओबीसी जीएस, है ना, और ओपन। इसका मतलब क्या है, जीएस मतलब क्या है, गवर्नमेंट स्टेट कोटा। ठीक है, तो या गवर्नमेंट स्कूल कोटा कह लो, तो उसके लिए है ना। तो यहाँ पर ऐसी कोई भी कैटेगरी नहीं, ये प्योरली किसका है, ओबीसी के लिए है। ठीक, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो एस टी जी एस, तो एस टी का भी रिजर्वेशन लग रहा है, यहाँ जीएस का भी लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ डबल रिजर्वेशन है ना, ऐसा। ठीक है, तो अगर अपन देखिए ओबीसी की, तो ओबीसी की जो रैंक है वो कितनी है, 1,31,000 पर ये क्लोज हुआ था। ठीक है, क्योंकि यहाँ 665 है तो मैं इसको एकदम अप्रॉक्स ले लेता हूँ, तो 1,32,000 मान लो। ठीक, एससी का देखो, एससी का लगभग 3,31,000 के आसपास है ना। ऐसे अगर अपन एसटी की बात करें तो एसटी का जो है वो 5.5 लाख के आसपास है। ठीक, और जनरल का देखें तो जनरल का जो है वो 1,30,000 के आसपास है। ठीक, अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पास ईडब्ल्यूएस तो है नहीं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो है वो प्राइवेट कॉलेज में एग्जिस्ट नहीं करते ये रिजर्वेशन। इसलिए आप इसमें देखोगे तो आपको जनरल में गवर्नमेंट स्कूल कोटा मिल रहा है, लेकिन आपको ईडब्ल्यूएस कहीं भी नहीं मिलेगा, है ना, किसी भी जगह नहीं मिलेगा। ठीक, इसका ये जो एनआरआई कोटा है ये मैनेजमेंट सीट होती है। ठीक है ना, जो कि डोनेशन से ली जाती है। ठीक है, तो ये वाली सीट है, तो इसका कट ऑफ बहुत कम जाता है, बहुत ही कम। देख सकते हो 174 मार्क 10 लाख रैंक पर भी मिल रहा था अपन को, तो इससे मतलब ही नहीं है। ठीक, तो मैं यहाँ पर ऐसी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ जो कि सिर्फ ओपन है ना। उसके अंदर इंडिविजुअल कैटेगरी की मैं बात नहीं कर रही, जैसे ये एस टी जी एस है ना। ठीक है, यू आर जी एस, इनकी बात अपन नहीं कर रहे, अपन केवल ऐसी कैटेगरी की बात कर रहे हैं जो केवल और केवल कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन ले रहा है, उसके अंदर दूसरे रिजर्वेशन नहीं ले रहा है। तो ये जो हमारे पास पीडीएफ था ये सेकंड राउंड का था, तो सेकंड राउंड की पीडीएफ अपन एक बार देखते हैं। जनरल का जो कट ऑफ था वो 1,30,000 गया, ओबीसी का जो कट ऑफ था वो 1,32,000 गया, एससी का जो कट ऑफ था वो 3,30,000 गया, और एसटी का जो था वो 5,40,000 गया। ठीक, क्योंकि 2025 में दो और नए जीएमसी आ रहे हैं, तो अगर दो और नए जीएमसी आ रहे हैं तो मतलब 200 सीट इंक्रीज होगी। ठीक, तो अगर 200 सीट बढ़ेगी तो जो बच्चे अरविंदो में जा रहे थे वो बच्चे कहाँ चले जाएंगे, वो बच्चे इन कॉलेजों में चले जाएंगे, है ना। तो जो बच्चे उसके नीचे वाले कॉलेज में आए थे वो खिसक के कहाँ चले जाएंगे, ऊपर के कॉलेज में चले जाएंगे, है ना। इसलिए जो कट ऑफ है, यहाँ पास ही जो कट ऑफ की जो रैंक है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ पा रहे हैं कंसेप्ट क्या है। ठीक, तो पहले एक एग्जांपल मान लो कि पहले मानो 50 सीट्स थी। ठीक है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। ठीक, 50 सीट्स थी, क्योंकि अब दो और न्यू जीएमसी आ गए, तो दो और न्यू जीएमसी आ गए तो अब सीट कितनी होगी, 250 होगी। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, तो 250 होगी। तो पहले जो बच्चे 50 के बाद से जब प्राइवेट कॉलेज चालू हो रहा था तो वो यहाँ आ रहे थे, लेकिन अब क्योंकि 250 सीट हो गई है तो अब ये जो प्राइवेट में बच्चे जाने वाले थे तो अब ये प्राइवेट में ना जा करके कहाँ जाएंगे, उन जीएमसी में जाएंगे, तो ये प्राइवेट की सीट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओ सॉरी, प्राइवेट की सीट क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी, कम नहीं क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी। तो इनका जो कट ऑफ है वो और डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये कंसेप्ट है। ठीक, है ना। तो उस हिसाब से मैं आपको ये एस्टिमेशन बताने जा रहा हूँ। तो ये जो जनरल का जो रैंक होगा, ठीक है, वो 5 से 10,000 और नीचे चल जाएगा, तो उनकी जो कट ऑफ होगी वो 1,35,000 से 1,40,000 के बीच रहेगी, जो कि लमसम 430 मार्क्स से भी कम जाएगा। ठीक है,
ओबीसी की जो कट ऑफ रहेगी वो भी इसी के आसपास रहेगी, तो ये भी 430 से कम जाएगा। एससी जो 3.5 लाख थे, ये 4 लाख तक पहुंच जाएगा, तो इसकी कट ऑफ 350 मार्क्स से भी कम जाएगी। और एसटी का जो कट ऑफ है वो 5,40,000 से भी जा करके 6 लाख से भी कम जाएगा, और 6 लाख से भी कम जाएगा तो इसकी जो कट ऑफ है वो 280 मार्क्स से भी कम जाएगी, है ना। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो डाटा है वो कैसे बनाया गया है, किस हिसाब से निकाला गया है ना। ठीक है। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हम पेड काउंसलिंग भी कराते हैं, तो अगर आपको पेड काउंसलिंग कराना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9617449003 है। आप इस पे हमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, है ना, जिसमें हम आपको सारी डिटेल्स बता देंगे कि हमारी काउंसलिंग की फीस क्या है क्या नहीं है। और बहुत सारे लोग हमसे बोल रहे थे कि सर आपकी काउंसलिंग की फीस ज़्यादा है, तो अभी इस समय हम 60% तक का डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ 5 जुलाई तक है, उसके बाद फिर आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी, फिर आपको जितनी फीस हमारी है उतनी लेना पड़ेगा, है ना। अभी बहुत से बच्चे इनरोल कर चुके हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं काउंसलिंग के लिए तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको काउंसलिंग में सारे तरीके से हेल्प करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन से लेकर के, है ना, कॉलेज में जाने तक जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, जितने सेट डॉक्यूमेंट के चाहिए, जिस सीक्वेंस में चाहिए, कितनी फोटोज चाहिए, वहाँ पास क्या क्या लगेगा, हर चीज़ आपको बताई जाएगी काउंसलिंग में। ठीक है, तो शुरू से अंत तक आप हमारे साथ रहिए, है ना। अंत में आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपको कहीं भी नहीं भटकना पड़ेगा। ठीक है। अब वीडियो में यहाँ तक बने हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों में शेयर कर दो वीडियो को।